प्रेगनेंसी में बच्चे का वजन कैसे बढ़ाया जाए? ये सवाल हर उस लेडी के दिमाग में होता है जो पहली बार प्रेग्नेंट होती है, स्पेशली क्योंकि उसका पहला बच्चा होता है। उसको लगता है कहीं मेरे से ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिस वजह से बच्चे के वजन में प्रॉब्लम हो जाए। स्पेशली वो परिवार जो कि बहुत जागरूक है, जो कि लगातार डॉक्टर से पूछते रहते हैं कि भाई क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। लास्ट के 7वें 8वें 9वें महीने में बच्चे का वेट सडनली तेजी से बढ़ता है, क्योंकि 7वें महीना 28 वीक्स तक तो बच्चा करीब करीब 1 किलो का होता है। अगला 1.5 किलो 2 किलो गेन करना या 2.5 किलो 3 साढ़े 3 4 किलो तक पहुंचने के लिए बच्चे को ये 3 महीने ही मिलते हैं। उन 3 महीनों में अगर सोनोग्राफी में डॉक्टर बोल दे कि ग्रोथ स्कैन में बच्चे का वजन तो कम लग रहा है, तो ऐसे में आपको टेंशन हो जाती है। पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है। सब अपने अपनी एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, ये खा लो वो खा लो, घी खा लो, वॉक किया करो, योगा किया करो, इससे भूख बढ़ेगी एंड ऑल दोज थिंग्स। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सोनल परिहार। पिछले 8 सालों से मैं आपके लिए नए नए तरीके के वीडियोस लेकर आती हूं। आपको इन सब छोटी छोटी बातों पे जानकारी देती हूं जो कि आपके दिमाग में सवाल चलते हैं और डॉक्टर के पास आपको या तो आप भूल जाते हो पूछना, या डॉक्टर कई बार सही से जवाब नहीं दे पाते। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि बच्चे का वजन ऐसे नहीं बढ़ता कि आप बहुत सारा मीठा खा रहे हैं या बहुत सारा कटोरी भर भर के घी खा रहे हैं या बहुत सारा ऑयली खाना खा रहे हैं जिससे कि नॉर्मल लोगों का वेट बढ़ता है, क्योंकि उससे बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ जाएगा, आपको डायबिटीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा और इनडाइजेशन हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल डाइटरी टिप्स बताने वाली हूँ जो कि रिकमेंडेड है फॉर बेबीज वेट गेन। तो इसको आप अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हेल्दी तरीके से आपके बच्चे का वजन बढ़ेगा, जबरदस्ती की ओबेसिटी नहीं आएगी। सबसे पहले समझना जरूरी है कि बच्चे को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं। माँ जो खाती है वो सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे को आवल के थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू मिलते हैं, क्योंकि आवल के थ्रू सारी ब्लड सप्लाई जो नाड़ियाँ हैं वो सारा न्यूट्रिशन लेके बच्चे के पास जाती है। तो ये तो आपको भी पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ होता है प्रोटीन, साथ में कुछ बैलेंस विटामिन्स, मिनरल्स, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट एंड हेल्दी फैट्स। अनहेल्दी फैट्स किसी काम के नहीं होते, वो सिर्फ आप ही को मोटा करेंगे, आगे जाके आपको डायबिटीज़ होगी और बच्चे को भी डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए। तो अगर आपकी इंडियन डाइट में, क्योंकि नॉर्मली हम इंडियंस की डाइट में प्रोटीन कम होता है, अगर आपको लगता है प्रोटीन की मात्रा ठीक से नहीं ले पा रही है, तो डॉक्टर जो सप्लीमेंट दे रहे हैं प्रोटीन पाउडर का वो आपको लेना है। साथ में वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन को आपको चेक करके अच्छे से अपनी डाइट में शामिल करना है। तो चलिए आपको नाम बता दूं कि कौन से प्रोटीन डाइट्स आपको लेनी है। हमारी इंडियन डाइट में दोपहर में दाल जरूर खाई जाती है। अगर आप दाल की शौकीन हैं तो 1 कटोरी गाढ़ी दाल भर के आपको खानी है। दाल के साथ अगर आप दही ले रही हैं तो और भी अच्छा है। दही में साथ में लैक्टोबैसिलाई के साथ प्रोटीन भी होता है। दूध, दही, दाल और हाँ पनीर। पनीर जिन लोगों को नहीं पसंद है वो सोया ले सकते हैं। अगर आप दाल से बोर हो गए हैं तो आप 1 कटोरी भर के राजमा या छोले भी ले सकती हैं, उसमें भी अच्छा खासा प्रोटीन होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए ब्रेकफास्ट में 2 उबले हुए अंडे खाना इनफ होता है। ब्रेकफास्ट की आपकी रिक्वायरमेंट 2 उबले हुए अंडे से पूरी हो जाएगी। अच्छा प्रोटीन आपको मिल जाएगा। साथ में अंडे में अमीनो एसिड्स भी होते हैं, वो अमीनो एसिड्स बच्चे की टिश्यूज की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लंच में, डिनर में आप फिश ले सकती हैं, आप लीन चिकन ले सकती हैं, ये सब गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। साथ में चीज भी ले सकती है। चीज काफी देर तक आपको भूख नहीं लगने देगी और हेल्दी फैट है। तो प्रेगनेंसी में आपको डेली 100 से 150 ग्राम प्रोटीन खाना ही है, चाहे वो आप उसको सप्लीमेंट के रूप में लो, चाहे अपनी नॉर्मल डाइट में इंक्लूड करो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपको लेनी है वो है नट्स, यानी कि ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स को आप रात में भिगो के सुबह अगर खाते हो तो उनकी गर्मी निकल जाती है। और इंडिया जैसे गर्म देश में अगर आप डेली 4-5 बादाम या 2 अखरोट और साथ में थोड़ी किशमिश को भिगो के खाते हो तो उसमें आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है, फाइबर भी मिलता है, साथ में प्रोटीन भी मिलता है। और एक बहुत ही अच्छा सुपर फूड है जो हम लोगों को बहुत पसंद है, दैट इज मखाना। मखाने को हल्का सा घी में रोस्ट करके अगर आप खाएंगे तो उसमें गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम और प्रोटीन दोनों है। इससे आपके बच्चे की बोन्स भी सही रहेंगी, मजबूत रहेंगी और बच्चे का वेट भी अच्छे से बढ़ेगा। फिर आते हैं दूध और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अगर आपको दूध पसंद है तो रात में सोते समय थोड़ा सा गुनगुना दूध, हल्का सा शुगर डाल के आप पी सकती हैं। शुगर डालने से नींद अच्छी आती है, क्योंकि रात में कार्बोहाइड्रेट लेने से नींद अच्छी आती है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रोटीन सप्लीमेंट दिया है और आपको रात में लेना पसंद है तो आप उसको ठंडे दूध या गर्म दूध में ले सकती हैं। प्रेफरेबली रात में थोड़ा सा गुनगुना गर्म दूध पिए, उससे नींद अच्छी आएगी। अब दूध में आपको पता है कैल्शियम है, प्रोटीन है, साथ में अगर आपने सप्लीमेंट लिया है तो उसमें भी गुड अमाउंट ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन रहता है। तो उससे आपके बेबी को सही मात्रा में कैलोरीज मिलेंगी और वेट अच्छा बढ़ेगा। अगर आपको दूध से एलर्जी है या दूध अभी पसंद नहीं आ रहा प्रेगनेंसी के समय, तो आप दही ले लें, आप छाछ ले लें, आप मिल्क प्रोडक्ट्स ले लें, लेकिन उसको रात में अवॉइड करें, दिन में ले सकते हैं। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप कई बार अपने डाइटरी सारी रेस्ट्रिक्शंस है, ये खाना है वो नहीं खाना है, इन सब चक्करों में भूल जाती है, वो है नींद।
आपको सही तरीके से सोना है और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। जब आप सोती हैं तो आपने जो भी किया है पूरे दिन में, जो भी खाया है, आपका डाइजेशन अच्छे से होता है और वो सारे ग्रोथ हार्मोन्स जो अंदर रिलीज हो रहे हैं वो सब के सब बच्चे की तरफ डाइवर्ट होते हैं। तो आपको लेफ्ट साइड सोना है, क्योंकि लेफ्ट साइड सोने से यूट्रस जो सेंट्रली लोकेटेड रहता है, जो थोड़ा सा राइट साइड में दबाव डालता है, लेफ्ट साइड सोने से वो सेंटर में आ जाता है और जो पीछे की बेस दबरी होती है उनके ऊपर से दबाव कम हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके ब्रेन को सर्कुलेशन अच्छा मिलता है, आपके यूट्रस को जो ब्लड सप्लाई चाहिए, जो बच्चे को न्यूट्रिशन देती है, वो अच्छा मिलता है। बाईं तरफ अगर आप सोते सोते थक गई हैं, आपको बाईं साइड में दर्द शुरू हो गया है, तो आप कभी कभी राइट साइड भी सो सकती हैं। दोनों साइड सो के आप थक गई हैं तो सीधा भी लेट सकती हैं बीच बीच में, लेकिन उल्टा बिल्कुल नहीं सोना है और प्रेफरेबली लेफ्ट करवट पे सोना है। लेफ्ट करवट पे सोने से सिर्फ ब्लड सप्लाई ही नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई भी बेटर होती है, क्योंकि जितना ब्लड बच्चे को मिलेगा उतनी ही ऑक्सीजन भी मिलेगी और बच्चे में उतनी ही ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, स्ट्रेस से बचना है। स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा है किसी भी वजह से, जॉब रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, आपके खुद के सोचने का तरीका गलत है, उसको आप सही करें, पॉजिटिव थिंकिंग पे आएँ, थोड़ा मेडिटेट करें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे वीडियोस देखें, जिससे कि आपको जागरूकता बढ़े और आपके अंदर एक अच्छी पॉजिटिव सोच आए। क्योंकि स्ट्रेस में आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि मैंने कई बार बताया, वो निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से। कॉर्टिसोल हार्मोन का काम होता है डिलीवरी के पेन्स को स्टार्ट करना और आपके ब्लड वेसल्स को छोटा कर देना, तो धीरे धीरे ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने लग जाती है। तो जो हम चाह रहे हैं उसका उल्टा होता है। तो स्ट्रेस से जरूर बचना है। तो देखा आपने, बच्चे का वजन एकदम से नहीं बढ़ जाता कि आज आपने सोचा और 2 दिन में बच्चे का वजन बढ़ गया, या एकदम से कम भी नहीं होता कि आज आपने कुछ गड़बड़ करी, 2 दिन में बच्चे का वजन कम हो गया। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर आप 5वें 6ठे महीने तक थोड़े केयरलेस थी भी, 7th मंथ में डॉक्टर ने बोला बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, टेंशन ना करें, 3 महीने हैं आपके पास। आप अच्छे से डाइट लें, प्रोटीन डाइट बढ़ा दें, स्ट्रेस को कम कर दें, स्लीपिंग पैटर्न को सही कर दें और डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, एक बैलेंस डाइट लेना शुरू करें। देखना 1 महीने के अंदर डॉक्टर खुशी खुशी आपको बोलेंगे कि आपके बच्चे का वजन अभी सही हो गया, ग्राफ ऊपर आ गया है। साथ में जो डॉक्टर सप्लीमेंट्स दे रहे हैं उनको लेना ना भूलें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसको शेयर करें किसी अपनी फ्रेंड या रिलेटिव के साथ जो इस समय प्रेग्नेंट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे से घर बैठे बैठे कंसल्टेशन लेना है, भले आप इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आपको मेरे से कंसल्ट करना है, तो 1 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा कि मैडम का कंसल्टेशन कौन से स्लॉट का फ्री है। नॉर्मली मेरा कंसल्टेशन 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, 2 दिन से ज़्यादा का वेटिंग पीरियड नहीं होगा। कभी कभी आप लोग मेरी वेबसाइट पर जाके बुकिंग कराते हैं। अगर आपने बुकिंग करने के लिए बटन दबा के पेमेंट किया है तो उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके आप इस नंबर पे भेज दें, आपको डेफिनेटली जवाब मिल जाएगा। तो वापस मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने होने वाले बच्चे का और खुद का अच्छे से ध्यान रखिए।